बच्चों कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 13वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें अपने 13.7 का जो एक भाग है वो पहले कर चुके हैं और दूसरे भाग के क्वेश्चन हल करने थे। अपने को क्या दे रखा है, छठा क्वेश्चन आयतन दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा है तो 28/2 14 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। पहले क्या पूछी है, शंकु की ऊंचाई पूछी है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है उससे अपने निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या है 9856। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या है 14 गुना 14 और एच बराबर है 9856। तो अपने को एच निकालना है 9856। 3 और 7 तो कहाँ जाएंगे ऊपर, 22 गुना 14 कहाँ आएंगे नीचे, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको 2 से काटो तो 2 चौके 8, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 2 8 है 16। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 से कटेगा तो इसको काटो 11 पे, इसको 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 चौके 8। अब इसको 11 से काटें, देखो 11 दूना 22, 2 26, 11 दूना 11 से कट जाएगा, ये 11 दूना 22, 2 बचे 26, फिर 11 दूना 22, 11 चौके 44, ये आ गया। अब 2 से काटो 7, इसको 2 से काटो 1 1 2, 7 एकम 7, 5 52 नहीं कटेगा तो 3 से गुना करके 3 गुना 112/7 ये है अपना। तो इसके बाद इसको हल करोगे 3 गुना ये बचा तो 7 से काटोगे तो ये होगा 7 एकम 7, 4 अच्छा 4 बचेंगे 42, 7 छिका 42, 16 3 48, 48 सेंटीमीटर तो अपने पास क्या आ गई ऊंचाई। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, तिरक ऊंचाई। तो तिरक ऊंचाई फिर कैसे ज्ञात करते हैं, अब तक अपने करते ही आ रहे हैं, वही लगा दोगे कि एल स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 48 का स्क्वायर और आर कितना है 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2300, 4 14 का कितना होता है 196 होता है, दोनों का योग कितना हो गया 2500। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आ गई। फिर पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर एल होता है। तो इसको क्या करोगे आप खुद हल करोगे। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर से जो एक समकोण त्रिभुज है एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर की पारित घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है कि 12 सेंटीमीटर के मतलब पारित घुमाया जाता है। तो जो उसका पारित घुमाने पर वो एक ठोस शंकु बनेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है तो उसकी त्रिज्या 5 हो जाएगी और जो उसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और तिरक ऊंचाई उसकी क्या बच जाएगी 13 बच जाएगी कि ये तिरक ऊंचाई 13, ये हाइट उसकी 12 और ये त्रिज्या उसकी सबसे छोटी, क्योंकि इसी के पारित घुमाया जाता है, इसके पारित तो चारों तरफ घुमाया गया, ये तो बीच में फिक्स होगी। तो अपने पास आर क्या आ गई 5 आ गई, एच कितनी आ गई 12 आ गई और एल क्या आ गई 13 आ गई। ये चीज समझने की बात है आपको। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तिरक ऊंचाई क्या होगी 13 होगी। तो तीनों चीजें आने के बाद आप निकाल सकते हो उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5 और एच गुना 12। तो अब पाई में सीधा उत्तर आ रहा है आपका तो सीधा पाई में निकाल दो और सीधे हल करके इसको कैसे भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। इसके बाद देखो अब इसे कह रहा है कि 5 के मतलब 5 के पारित घुमाया जाए। अब 12 के पारित घुमाया जाता था तो अब उसकी जो हाइट थी वो 12 थी, वो फिक्स थी। अब ये वाली 5 है तो हाइट क्या होगी 5 होगी, ये उसके 5 के पारित घुमाया जाता है तो हाइट 5 होगी। तिरक ऊंचाई तो 13 ही रहेगी, बड़ी भुजा ही रहेगी, तो अब फिर त्रिज्या क्या होगी उसकी 12 होगी। अब उसकी त्रिज्या क्या होगी 12 होगी कि जिसके पारित घुमाया जाता है वो तो बीच में स्थिर हो जाएगा, उसके पारित चारों तरफ घुमाना है। तो इसमें 12 के पारित घुमाना था तो 12 स्थिर था बीच में, तो ये ऊंचाई थी। अब ये 5 के पारित घुमाना है तो 5 ऊंचाई है, तिरक ऊंचाई तो हमेशा क्या रहेगी 13 ही रहेगी। तो ये इस प्रकार। अब इसमें आयतन ज्ञात करोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 और गुना है 5। अब फिर इन दोनों का क्या पूछा है आयतनों का अनुपात पूछा है। इसका आयतन ये है, इसका ये है, तो पहले उसको लिख लो 1/3 22/7 5 गुना 5 गुना 12। फिर अनुपात करके नीचे वाले का लिख लो 1/3 22/7 12 गुना 12 गुना 5, 1/3 पाई, ये तो कट गया। ठीक है,
1/12 से 1/12, 1/5 से 1/5 कट गया, तो क्या अनुपात आया? 5:12 आपके पास इसका अनुपात आ गया। ठीक है, ये था आपका 8वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन क्या है कि गेहूं की एक डोरी व्यास 10.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना है, व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, शंकु के आकार की है। व्यास से अपने क्या निकालोगे? त्रिज्या निकालोगे, तो 10.5/2 और ऊंचाई क्या दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। तो आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r² h, यहां से आ जाएगा। फिर इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले आयतन ज्ञात कर लोगे, आयतन ज्ञात करने के बाद उसका वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा। वो किससे आएगा? पाई आर एल से। उसके लिए अपने को क्या चाहिए? एल। आर और एच से आप क्या करोगे? एल निकाल लोगे। एल निकाल के ये आ जाएगा, यहाँ से ये आयतन आ जाएगा। आर एच की वैल्यू रख के गुणा भाग करना है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपकी ये जो प्रश्नावली है 13.7 पूरी हुई। धन्यवाद।